था कि आपका जो है 1000 सब्सक्राइबर यानी कि 1000 सब्सक्राइबर हम लोगों का पूरा होने वाला था। तो आज हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो बहुत ही धन्यवाद आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे रामबाण सीरीज जो है आपका चल रहा है। ठीक है, रामबाण सीरीज केमिस्ट्री का, जिसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ये सेट 5वां है। ठीक है, यहाँ पे आपका इसमें इस सेट का 5वां सेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का ये सीरीज चल रहा था। जो भी लोग ये पांचों सेटों को कंप्लीट कर लेंगे उनको जो मैं 100% बता दूँ कि 100% उनका एग्ज़ाम में इसी में से पेपर आएगा। ये क्रैश कोर्स फ्री कर दिया गया था आपके लिए, तो आप लोग आशा करता हूँ कि इसका लाभ उठा रहे होंगे। ठीक है, क्लास 12th जो है आपका फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है, उसी का मोस्ट वीवीआई पेपर होने को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग यदि आपको भी पेपर देना है 2024 में तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है इसमें का देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो विद्युत का संचालन कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या करता है, विद्युत का विलयन में विद्युत का संचालन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। दूसरा, हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो हैबर विधि में आपको याद रखना है कि लोहे का महीन पाउडर होता है। ठीक है, लोहे का महीन पाउडर, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। तो साइनाइड विधि का उपयोग आपको याद रखना है किसके लिए होता है, तो आपको याद रखना है एजी सिल्वर के लिए। ठीक है, सिल्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए चौथा, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ठीक है, तो +2 इसमें किस में है, ये आपसे चौथा में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि F2O। ठीक है, F2O में जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो तथ्य है, सदस्य है, वो आपको इसमें चारों ऑप्शनों में से बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है Ni निकेल जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को आपको रट जाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विलाइड हैलाइड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है। तो विनाइल हैलाइड जो है आपको छठा में याद रखना है क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी CH3CH2 बराबर CH2, ये ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए सातवां कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जल में घुलनशील कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए CH3OH जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। तो एसीटोन जो है किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि CH3CHO ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर सी वाला सीधा राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकारक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है। तो आपको याद रखना है क्या बनता है, तो एक सेकेंडरी एमीन बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें इस ईस्टर बंध है। किसमें ईस्टर बंध है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एटिरिलीन। ठीक है, एटिरिलीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 11, सैक्रीन है एक, तो क्या है, तो आपको याद रखना है कि सैक्रीन एक मीठा अभिकर्ता है। ठीक है, अभिकर्ता ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सीधा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड
के रूप में होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? तो आपको याद रखना है कि किस में होता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 13, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या है। तो इसका कोऑर्डिनेशन संख्या जो है आपको याद रखना है कितना होगा, तो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 है? तो समन्वय संख्या किसका 8 होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कि के का समन्वय संख्या पोटेशियम का जो है आपका समन्वय संख्या 8 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस इसमें से कौन है? तो आपको याद रखना है कि SiO2 जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। SiO2 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अणु गुण संख्या है, ठीक है। अणु गुण संख्या आपको बताना है कि इसमें कौन है। तो परासरण दाब जो है आपके ऑप्शन नंबर ए वाले ही राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, जो कि 100% इस बार ये प्रश्न आपको बोर्ड में मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है? तो आपको याद रखना है मूललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो आपको याद रखना है कि किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 0.1 MnA2SO4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा तो आपको याद रखना है क्या होगा, तो 20.2% HCl होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, प्रासरणिक दाब बढ़ता है जब, कब बढ़ता है प्रासरणिक दाब? तो आपको बताना है तापक्रम बढ़ता है तो प्रासरणिक दाब भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल इसमें कौन है ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये द्वितीयक सेल होता है, ये आपको अच्छी तरीके से याद होगा, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है तो ये किससे प्रभावित होता है? तो तनुता से प्रभावित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaCl घुले हैं तो बिलियन की मोलरता होगी, तो बिलियन की जो मोलरता होगी आपको याद रखना है 0.25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है मैलेकाइंड अयस्क है, मैलेकाइंड किसका अयस्क होता है? तो आपको याद रखना है कॉपर का अयस्क होता है, ठीक है। कॉपर का अयस्क मैलेकाइंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 26, NaOH इसमें से किसे कहते हैं? NaOH किसको हम लोग बोलते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कास्टिक सोडा को NaOH के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण आपको याद रखना फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है नल जल का सूत्र है, नल जल का सूत्र क्या होता है? तो आपको भी याद रखना है H2O जो है जल का सूत्र होता है, वही नल जल लिख दिया है आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप निकालिएगा तो क्या आएगा, तो 1s2 2s2 2p6 जो है कार्बन का 6 होता है परमाणु संख्या, तो 6 आपके ऑप्शन नंबर ए वाला ही सीधा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है NaOH है, NaOH क्या है? तो आपको याद रखना है कि NaOH जो होता है एक क्षार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 31 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन गैस जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है? तो आपको याद रखना है कि SO2 जो है जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
तो अगला प्रश्न देखिए, हीलियम एक सूत्र है। हीलियम जो है आपको याद रखना है, HI एक सूत्र है, ठीक है। हीलियम का सूत्र HE होता है। आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हीलियम का सूत्र HE होता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें तत्वों की संख्या जो है आपको याद रखना है कितना होता है, तो 8 होता है, ठीक है। तत्वों की संख्या 8 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है आपको बताना है कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपरूप होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, अपरूप है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, पारा जो है ये किसी भी साधारण तापमान पर ये द्रव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके 70 प्रश्न इस मॉडल सेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे हम लोग 1 से 35 प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं, और इसके बाद से 35 से लेकर 70 तक प्रश्नों को देखने के लिए आपको इसका पार्ट 2 जो है, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, क्योंकि ये सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।